गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज टाइम एंड वर्क के इस लेसन में, इस क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न की बातें होंगी। ठीक है, एफिशिएंसी का रोल देखिए हर क्वेश्चंस में आपने देखा। अब तक जितने भी आपने लेक्चर्स टाइम एंड वर्क के लिए, उसमें आपने एफिशिएंसी मतलब एक दिन के काम के बारे में बातें की, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए बातें करते हैं। फटाफट अटेंडेंस लगाना शुरू कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब, सीखे उन्होंने फटाफट सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, ये आपका काम है, करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न। एफिशिएंसी क्या चीज होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है? वन डे वर्क। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, उस तरीके की बातें आज होने जा रही हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए क्या है? ट्वाइस एफिशिएंट है। कहने का मतलब ए 2 गुना कार्य सक्षम है। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। इस लाइन से क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस लाइन से क्या समझते हैं? ए 2 गुना कार्य सक्षम है। किससे? बी से। मतलब अगर ए 2 गुना कार्य सक्षम है बी से, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी ने एक दिन में 1 यूनिट का काम किया तो ए को उसका डबल करना है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा बात को। इफ टोटल वर्क कंप्लीटेड बाई if total work completed by total work completed by total work completed by A in 20 days, then both together in how many number of days? Then both together in how many number of days? अगर दोनों लोग मिलकर काम करने लगे तो फिर मेरे प्यारे बच्चों ये कितना समय लेंगे? both together in how many number of days? how many number of days? point भी clear? क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है? ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए 2 गुना कार्य सक्षम है। किससे? बी से। अगर ये काम ए अकेले करता है, टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय ए अलोन in 20 days, then both together in how many number of days? मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत सिंपल अप्रोच बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन देखिए विद इन सेकेंड का ही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जरा एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। ए 2 गुना कार्य सक्षम है बी से, मतलब अगर बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ए कितना करेगा? ए कितना करेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 यूनिट का काम करेगा। पॉइंट में क्लियर? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्हें लिखा है। फिर एक बात ध्यान से देखिए, ए ने काम पूरा किया। ए ने काम पूरा किया मेरे प्यारे बच्चों। जिसने काम पूरा किया उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए आखिर काम पूरा किया गया तो वो कितना काम है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क ए ने पूरा किया ना, तो ए ने कितने दिन में पूरा किया? 20 डेज ए का वर्क है, तो ए की एफिशिएंसी 20 इंटू 2, मतलब टोटल काम कितना निकला? 40। पॉइंट भी क्लियर? डन। ये बहुत सीधा सीधा फंडा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा जा रहा है? ए अगर एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है तो क्वेश्चन क्या कहता है? ए ने पूरा किया है काम अकेले 20 दिन में। इसका मतलब वो है 20 दिन का काम ए के लिए है। तो काम आखिर कितना है? डेली ए
2 यूनिट करता है, तो 20 दिन का काम आखिर कितना होना चाहिए? 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, 40 यूनिट टोटल वर्क है। अब आपको ठीक है टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया गया कि जब भी आपसे मैं कहूँ नंबर ऑफ डेज बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज के लिए मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ डेज के लिए क्या मैंने आपको कुछ बताया था? आपने कहा बिल्कुल, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना। तो वर्क मेरे प्यारे बच्चों 40 है और एफिशिएंसी किसकी चाहिए? ए और बी की। ध्यान दीजिएगा, तो 40 को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 40 अपान 2 प्लस 1 3, 3 39, 39 1/3। इजिली जवाब आपने बता दिया। ठीक है, सिंपल है कि नहीं बताइए? समझ पा रहे हैं बात को? तो एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, हेडिंग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्नों की बातें हम कर रहे हैं, राइट? तो इधरली बात समझ में आ गई। तो एफिशिएंसी जो होती है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना कोई ज्यादा समय लेता है इसका मतलब हुआ कि उसकी एफिशिएंसी कम है, कोई कम समय लेता है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसमें ए ज्यादा एफिशिएंट है किससे? 20। इसका मतलब ए कम दिन लेगा, 20 ज्यादा दिन लेगा। दोनों ने मिला के करना है तो दोनों की एफिशिएंसी यूज करना है। पॉइंट भी क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनल कंक्लूजन क्या है? पहले तो एफिशिएंसी लिखिएगा जो रिलेशन में दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल वर्क निकालेंगे। अगर आपको ये पता लग गया काम किसी ने पूरा किया, ठीक है, काम किसी ने पूरा किया मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर ऐसा पता लग गया तो उसके अकॉर्डिंग काम निकाल लेना। फिर वही कहानी, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी या वर्क अपॉन 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क को ही मैंने बोल रखा है एफिशिएंसी, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन और, चलिए फटाफट उड़ाइएगा, राइट डाउन लिखिए। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? लिखिए, A and B can complete a work in 10 days। ध्यान दीजिएगा, A और B एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखिए, A is thrice efficient। A क्या है? A is thrice efficient than B। A 3 गुना काम कर सकता है, thrice का मतलब 3 गुना। A is thrice efficient than B। A क्या है? 3 गुना काम कर सकता है, thrice efficient than B। क्लियर कहानी? क्वेश्चन समझ में आया? A और B मिलकर काम 10 दिन में पूरा करते हैं। A 3 गुना कार्य सक्षम है किससे? B से। ठीक है, तो A के लिए आपको बताना है कि A काम कितने दिनों में पूरा करेगा, और या तो B, दोनों के लिए काम बताइए, राइट? क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया कि क्वेश्चन इस टाइप का है। तो मैंने क्या बोला? A और B की बात हो, तो अगर यह 1 यूनिट काम करेगा तो फिर ये 3 करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 1 मिलके 1 दिन में कितना काम होगा? 4। इसका 1 काम, उसका 3 काम, तो दोनों का 4 ही होगा। मैंने कहा तुरंत हिट करिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क कितना है? व्हाट इज द टोटल वर्क? और टोटल वर्क निकल गया किसका? 10 दिन का काम किसका है मेरे प्यारे बच्चों? ए और बी का मिलाकर है। और ध्यान से देखिए 10 इंटू क्या आया? 4 आया 40। दोनों ने मिलाकर 40 काम किया। तो अगर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जाए कि ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिन में करेगा, तो इस 40 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करिए। कितना आया? 13, 39। और बी के लिए मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों तो सेम 40/1 40। हमें नहीं लगता कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आप ना कर पाए। उम्मीद करेंगे बिल्कुल आप सही जवाब देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए और बी एफिशिएंसी का यूज इस तरीके से कर कर हम इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। समझ पाए? पॉइंट में क्लियर? पक्का उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का समझ में आया? चले आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए।
एक क्वेश्चन और देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते, राइट। ए इज 25% more efficient than B, more efficient than B। ए क्या है, 25% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ए अकेले काम कितने दिन में करेगा और बी। बहुत सीधा सीधा पढ़ना है। ए और बी मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि कंडीशन क्या है, ये 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा काम करता है किससे, बी से करता है, राइट। तो चलो ठीक है, अब जरा बात समझिए, ए और बी की बातें समझिए। सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो सोल्यूशन क्या कहता है जरा देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी आपको अगर मैं कहूं क्या है, तो अगर बी 100 यूनिट काम करेगा तो ए 125 करेगा। क्यों, क्योंकि 100 का 25%, 25 ज्यादा करेगा तो प्लस, कम करता तो माइनस। क्या रेशियो निकला एफिशिएंसी का, देखो कट करिए, 4 और 5 का। कहने का मतलब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए एक दिन में 5 यूनिट, उस हिसाब से बी 4 यूनिट। तो टोटल वर्क हेड करिए, पहला काम टोटल वर्क निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क तो 15 दिन का है, किसका है, ए और बी का है। अब 15 इंटू कितना, 9, 15 इंटू 9, अरे 5 और 4 9, ठीक है। समझ पा रहे, तो 15 9 कितना होता है, 135। क्वेश्चन ए के लिए पूछ रहे हो आप, तो लिख लो, ए का 135 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 5, और बी का मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहे हो तो 135 डिवाइडेड बाई 4, 4 तिया 12, 15 बचा, 4 तिया 12, 3/4। इसका देखिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो इजीली क्वेश्चंस निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आ रही होगी, इजीली बातों को समझा जा सकता है। डन, क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, पूरा कंसेप्ट एकदम दिमाग में उतार देते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, लेस एफिशिएंट देन बी। क्वेश्चन कहानी क्लियर है कि ए 20% कम काम करता है किससे, बी से, ठीक है। तो आपको बताना है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या अकेले बी कितने दिनों में करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, आ जाइए सोल्यूशन पर। हमेशा जज करिए, पहले एफिशिएंसी पे आइए कि एफिशिएंसी क्या कही जा रही है। तो ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी क्या कह रहा है, ए और बी के बारे में बात है। ए इज 20% लेस, अगर बी ने 100 यूनिट काम किया, बी ने कितना किया, 100, तो ए मेरे प्यारे बच्चों 80 करेगा। ये किसका रेशियो है, दिस इज एफिशिएंसी रेशियो। मतलब अगर ए 80 तब 200, या 200 तब ए 80, यहां से कटिंग पिटिंग करो तो ये 4, और ये कितना मेरे प्यारे बच्चों, 5। टोटल वर्क निकालना है ना, टोटल वर्क किसने आपको, किससे पता लगा कि काम किसने पूरा किया, उससे टोटल वर्क निकालेंगे। तो 20 दिन ए ने किया, इसका मतलब टोटल वर्क ए के लिए 20 दिन का है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80। 80 यूनिट का काम, टोटल काम हो गया। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहे हो, ए और बी के लिए। खत्म करो ना, ए और बी 80 को, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 4 + 5 9। चलिए ठीक है, आई बात समझ में, 9 × 72, 8 80, 8 से 8/9 दिन, इतने दिन में। और अगर केवल आप बी के बारे में पूछ रहे हो तो 80 को 5 डिवाइड करके काम खत्म कर लो।
तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये निकला मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल वर्क पता लग जाएगा एफिशिएंसी के पता लगने से, राइट। और फिर वन डे वर्क, टोटल वर्क जो भी है, जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहो। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही हैं। पक्का कोई डाउट तो नहीं? फटाफट कमेंट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट क्लियर हुआ? तो आगे के 2 क्वेश्चंस आप बताएंगे। जब आप स्पीड में चाहिए मुझे, फटाफट आंसर शुरू हो जाइए देना, राइट। चलिए देखिए क्या है आंसर, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखिए, A is 16 whole 2/3% more efficient than A. More efficient than B. A जो है वो 16 से ही 2/3% ज्यादा कार्य सक्षम है। किससे? B से। If total work completed by A and B together, if total work completed by A and B together in 10 days, कंडीशन ये है, तो A कितने दिन में काम पूरा करेगा? और मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से शुरू हो जाइए, स्पीड बना लीजिए, फटाफट जवाब चाहिए हमें। चलिए, A और B की एफिशिएंसी में रिलेशन दिया, मतलब काम खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A और B मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन ले जाते हैं, तो अकेले A और अकेले B करे तो फिर मेरे प्यारे बच्चों से कितना दिन लगना पड़ेगा, कितने दिन में काम हो जाएगा? चलिए निकालिए, जल्दी से निकालिए, फटाफट स्पीड बना लीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड में काम करिए। जल्दी से जल्दी करिए। A is 16 होल 2/, याद करिए परसेंटेज का फ्रैक्शन, समझ पा रहे बात को? 16 2/3%, यहां से परसेंटेज का रोल बढ़ गया, ये 1/6 होता है, याद आया? तो A और B की एफिशिएंसी, A ज्यादा है B से, तो B को डिनोमिनेटर की वैल्यू रखिए 6, ज्यादा है न्यूमरेटर जोड़ दीजिए, कम है न्यूमरेटर घटा लीजिए 7। यहाँ तक क्लियर है? नहीं आया समझ में? ध्यान से देखिए, समझ में क्यों नहीं आ रहा? आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब है परसेंटेज, अगर कोई डाटा 6 है तो उसका 16 2/3% क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा, ये 1, राइट। ज्यादा है तो 6 + 1 7, कम है तो 6 - 1 5, वही काम किया गया। तो B से ज्यादा है A, तो B को 6 लिया, जो बेस है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वही डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, ओके। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों दोनों लोग मिलकर कितना करेंगे? 7 और 6 13 करेंगे। तो टोटल वर्क बता सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल, बहुत इजीली बता सकते हैं। टोटल वर्क 13 दिन का है, किसका? 10 दिन का है, ए और बी का। तो 10 के हिसाब से 13 यूनिट का काम 130 हुआ। अब ए के बारे में पूछ रहे हो आप, 130 को ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, और बी के बारे में पूछ रहे हो तो 130 को 6 से डिवाइड कर दो। समझ पा रहे हैं? तो बहुत इजी है, दिक्कतें वाली कोई बात है ही नहीं। पहले हम एलसीएम मेथड यूज करते थे, आज हम डायरेक्ट बोलते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वर्क डिसाइड करेंगे। एफिशिएंसी का एक रिलेशन दिया, मतलब 1 डे वर्क दे दिया, फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन करने में, बिल्कुल इजीली आप ठोक सकते हैं जवाब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों जवाब सबका यही आ रहा था,
नहीं आया? चीजें समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट करते रहिए। चीजें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चल जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आप करेंगे, राइट डाउन लिखिए। A is 11 1/9% less efficient than B. Less efficient than B. A जो है 11/9% B से कम एफिशिएंट है। If total work done by A in 24 days, A in 24 days, 20 days कर लीजिए, 20 days, राइट। ये अगर अकेले काम 20 दिन में निपटा दे मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? ए और बी मिलकर कितना दिन लेंगे, या बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कोई नई बात है नहीं। उठा दीजिए, फटाफट उठाइए, करना शुरू करिए। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। भीड़ से जवाब चाहिए मुझे, पूरा भीड़ हो इसमें अच्छी खासी, ठीक है? जल्दी से निपटाइए, मजा तभी आएगा। फटाफट करिए। A is 11 1/9%, ठीक है, लेस देन B। तो बताओ अगर A ने अकेले काम 20 दिन में पूरा कर दिया, तो फिर ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पॉइंट भी क्लियर? पक्का उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, ठीक है? जल्दी से उड़ाइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए जल्दी से, फटाफट। टाइम नहीं ले रहा मेरे प्यारे बच्चों, उड़ाइए उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए, टाइम लगने की कोई बात नहीं है। चलिए उड़ाइए। चलिए आया कि नहीं आया? जल्दी से जवाब बता दो मेरे प्यारे बच्चों। आ गया? कितना आ रहा है आंसर? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। चलिए काफी लोगों ने जवाब दे दिया है, गुड, नाइस जॉब। तो 11 1/9%, पकड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? अरे बता तो दो, 1/9। पॉइंट भी क्लियर? अब ए और बी की एफिशिएंसी जज करिए। ए लेस है आपने कहा किससे? बी से। तो बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? डिनोमिनेटर पकड़ो, बी कितना है? 9। जब ये 9 है तो ये कितना है? 8 है। अब टोटल वर्क यहां से जज करो, क्योंकि अगर यह एक दिन में ए ने 8 यूनिट काम किया, और काम ए ने ही अभी तक पूरा किया जिसके बारे में हमें पता है, कितने दिन में? 20 डेज में ए। तो 20 इंटू 8, 20 इंटू 8। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहे हो आप? ए और बी के बारे में पूछ रहे हो, मिलाकर कितने दिन में? तो 20 अट्ठे, ठीक है, 160 डिवाइडेड बाई 8 9 17। दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, क्यों? 8 इसका, 9 इसका, 17। क्लियर है? सॉल्व करते रहिए, आंसर तुरंत चाहिए हमें। 160 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 9। दोनों सॉल्व करिए, आंसर निकाल दीजिए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बन रही है, समझ पा रहे हैं? पक्का? उड़ाइए उड़ाइए क्वेश्चंस। एक ही तरीके का एक सेशन में देखिए चल रहा है, तो धज्जियां उड़ा दीजिए, टाइम नहीं लीजिए बिल्कुल, ठीक है? समझ पा रहे हैं बात को? चलिए अब तक दो दो लोग की बात हो रही है, अब 3 लोगों को डालते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? चलिए देखिए किस तरीके की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन लिखिए। A is twice efficient than B, efficient than B। आगे लिखिए B is thrice efficient than C। B is thrice efficient than C। मतलब A 2 गुना कार्य सक्षम है B से, और B 3 गुना कार्य सक्षम है C से। टोटल वर्क कंप्लीटेड बाई A, B and C together, लिखिए आगे लिखिए। If total work completed by A, B and C together in 10 days, then work completed by A alone, B alone and C alone in how many number of days? चलिए शुरू हो जाइए।
कंडीशन लिख दी मैंने और डाटा जो दिया हुआ लिख दिया। ए 2 गुना कार्य सक्षम है किससे? बी से। और बी 3 गुना कार्य सक्षम है किससे मेरे प्यारे बच्चों? सी से। तो पहले तीनों ने मिलकर काम किया कितने दिन में? 10 दिन में। तो अब काम कितना है जो 10 दिन में तीनों ने किया इसका पता लगाया था, वही टोटल वर्क होगा। उसके बाद ए की एफिशिएंसी या ए के वन डे वर्क से डिवाइड करिए, ए के बारे में पता लगाइए ऐसे, बी के ऐसे, सी के बारे में। क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं, चाहे 3 लोग हो चाहे 2 लोग हो, उससे कोई परेशानी वाली बात हमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप बताएं हमें कि यहाँ पर ए और बी और सी की एफिशिएंसी कैसे लिखना है। तो ए 2 गुना है तो ए को 2 लिखिए किससे? बी से। बी 3 गुना है तो बी को 3 लिखिए, इसको 1। देखो ध्यान से चीज देख लीजिए आप, पहले ऐसा लिख दो आप ए बी के बारे में, अगर ये 2 करेगा तो उसका आधा, या एक ए करेगा तो फिर वो 2 करेगा, डबल है ना। तो बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो उसका डबल ए करेगा, सी अगर 1 करेगा तो ये चीज आप पहले स्टेप में लिखो, अगले स्टेप में जगह। फिर एक चीज ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ इसके पहले जो है ना ये 1 यहाँ पे कॉपी करिए, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बाद में क्या है 3, यहाँ पे ये 3 कॉपी। हमेशा जो जगह खाली दिखे उसके आसपास के लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा आप चेक करिए क्या है। एक ही डाटा होगा उसी को उठा के रख देना है। तो पीछे देखा पीछे वाला उठा लिया, आगे देखा आगे वाला, जो अवेलेबल हो उठा के रख लो, और उसके बाद इनको आपस में करो मल्टीप्लाइड। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या निकली? यही तो एफिशिएंसी है किसकी? ए की, बी की और सी की। तो टोटल वर्क यही कैलकुलेट कर लो लगे हाथ। टोटल वर्क बराबर बताओ 10 दिन का काम किसका है? तीनों का है, और तीनों का काम देखा गया तो वो भी 10 है। तो 10 × 10 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 100। ए के बारे में पूछ रहे हो ना, तो 100 यूनिट का काम 6 की एफिशिएंसी से। बी के बारे में पूछ रहे हो 100 यूनिट का काम 3 की एफिशिएंसी से। और सी के बारे में देखोगे तो 100 यूनिट का काम 1 की एफिशिएंसी से। 100 यूनिट का काम 1 की एफिशिएंसी से। तो मेरे प्यारे बच्चों बातें क्लियर हुई? बहुत ईजी है, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट बी डन, समझ पाए? तो आपने देखा एफिशिएंसी का रोल पूरे टाइम एंड वर्क में है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम क्यों ना करें। पिछली बार आपने एफिशिएंसी के यूज से ही सारे क्वेश्चन की, आज भी आप कर रहे हैं, राइट। उससे डिसाइड कर रहे हैं टोटल वर्क कितना है, उससे डिसाइड कर रहे हैं कितना दिन लगेगा। तो मैंने बता रखा है टाइम एंड वर्क में, टाइम बताने के लिए एफिशिएंसी की जरूरत और वर्क बताने के लिए भी। तो पहले इसमें वर्क बताइए, फिर आप इस एफिशिएंसी का यूज करके उससे आने वाले नंबर ऑफ डेज बताइए। पॉइंट भी क्लियर? पक्का क्लियर ना? चलिए एक बात और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आप बताएंगे। चलिए बताइए। A is 80% efficient, 80% efficient than B। मोर लेस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। A is 80% efficient than B। B is आगे लिखिए 20% मोर, यहाँ लिखिए मोर, 20% मोर एफिशिएंट देन सी, मोर एफिशिएंट देन सी। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब टोटल वर्क अगर ए और बी और सी ने मिलकर 10 दिन में किया तो ए की लिए बताइए, बी के लिए बताइए और सी के लिए। मतलब अगर ये तीनों ने काम मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो बताइए अकेले अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। पॉइंट भी क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से बातें कहाँ होंगी? आपने कहा एफिशिएंसी के बारे में, जब तक इसके बारे में बात आप नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो करना शुरू करिए। ए बी, पहले ए बी को समझिए। ए इज 80% मोर एफिशिएंट देन बी। ए क्या है? 80% मोर या लेस नहीं बोला है, ए 80% एफिशिएंट देन बी है। बी अगर 100 यूनिट काम करे तो फिर ये 80 करेगा। पॉइंट भी क्लियर? रेशियो लिखोगे तो 4 और 5 का लिख लो। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा बी और सी के बारे में क्या ख्याल है?
बी इज 20% मोर एफिशिएंसी। अगर ये 100 करता है मेरे प्यारे बच्चों तो ये 120 करेगा। इसके हिसाब से 5 और 6 का रिलेशन बना। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है ABC में लिखिए। तरीका बताइए, 4 और 5 है ना, 6 और 5 है। तो मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे? जगह यहाँ खाली है तो इसके पहले ये 5 भर दीजिए, ये पहले वाला 5, यहाँ बाद वाला 6 है तो यहाँ 6 भर दीजिए। एफिशिएंसी क्लियर हो चुकी होगी, सबकी एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करिए जल्दी से। 4 छक 24, बहुत सही, 5 छक 30, पंचम 25, यही एफिशिएंसी है। इसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। फिर से ध्यान से दीजिए, ए और बी आपने कहा क्या है? 80%। अगर बी करता है 100 यूनिट का काम तो उसका 80% 80, सीधा ए 80 करेगा। आगे बोला बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन सी। अगर सी करता है 100 यूनिट काम तो ए बी क्या करेगा? 120। अरे करेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेगा। तो आपने एक चीज देखी कि ये 5 करेगा तो 6 करेगा, 4 करेगा, मर्ज करना है। तो मैंने कहा तरीका आता है ABC, पहले AB का लिखिए फिर BC का, फिर जो जगह खाली है उसके पहले या बाद में जो भी डाटा अवेलेबल है उससे भर दीजिए। यहाँ 5 भरा क्योंकि पहले क्या है? 5। या 6 भरा क्योंकि पहले क्या है? 6। तो इजिली ये बात हम कर सकते हैं और मल्टीप्लाइड करके हमने इजी कर दिया, कहानी को खत्म कर दिया। चले आगे, टोटल वर्क निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क जल्दी बताइए। अरे 10 दिन का काम है, टोटल कर लीजिए। टोटल करके बताइए। 25, 30, 55, 55 और 25 कितना होता है? एक कम कर देंगे, 25, 25, 50 मान लो, 50, 30, 80 मान लो, एक कम करके 79 लिख लो। ये है 790। तो मेरे प्यारे बच्चों ए के लिए बताओ, बी के लिए। तो चलिए ए के लिए बताने की बात आ गई कि ए कितना दिन लेगा। चलिए ए के लिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अरे ए के लिए कितना दिन लगेगा? ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। 790 अपान ए का कितना आया? 24। सबसे लास्ट में देखना। बी के लिए बताओ। बी के लिए अगेन 790 अपान 30। सी के लिए बताए मेरे प्यारे बच्चों 790 अपान 25। सॉल्व करिए फ्रैक्शन को, फटाफट जवाब बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी बेस दे जाए उनमें पहले वर्क निकालने का, पहले एफिशिएंसी क्लियर करिए, रिलेशन है तो उनमें रिलेशन निकाल लीजिए, राइट। उसके बाद वर्क पर आइए। टोटल वर्क आने के बाद एक ही काम हो जाता है, दिनों की संख्या बताना, डेज बताना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन वन डे वर्क। ये काम करते रहिए, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क का जो आपसे ना बने। समझ पाए? पक्का। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं माहौल, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइप बदल रहा है। आज क्वेश्चन का ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन बी। ट्वाइस टाइम याद करना, देन बी। ए 2 गुना काम में समय लेता है। ए टेक्स ट्वाइस टाइम है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ एफिशिएंसी नहीं है, टाइमिंग। ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन बी एंड बी टेक्स थ्राइस टाइम देन सी। टेक्स thrice time than C. A takes twice time than B and B takes thrice time than C. A 2 गुना काम लेता है, B क्या लेता है? 3 गुना काम समय लेता है। अगर तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए अकेले A या B या C कितने दिनों में पूरा करेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, बस अब की बार टाइमिंग का लोचा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखिएगा, जो डेज होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अगर डेज आपको रेशियो में पता चल जाए, उल्टा करके एफिशिएंसी में लिख लीजिए। तो पहले इस बात को अच्छे समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अब तक के क्वेश्चन में एफिशिएंसी सीधा सीधा आ रहा था, लेकिन अब डेज टाइमिंग की बातें आ रही, तो फिर बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको समझना पड़ेगा।
तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे बच्चों, ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन बी, तो टाइमिंग में रेशियो क्या है? ए 2 समय लेता है तो बी 1 लेता है, तो एफिशिएंसी में रेशियो उल्टा कर देना, 1:2, यही बात समझा रहा हूँ। ए अगर 2 गुना समय लेता है बी से, तो आंसर उल्टा करके देखिए, ए काम क्या करेगा? ए काम कम करेगा, बी का ज्यादा करेगा। पक्का? ठीक है, चलिए। तो एफिशिएंसी का इसी तरह बताइए, बी टेक्स थ्राइस टाइम, बी 3 गुना समय लेता है किसका? तो अगर टाइमिंग में रेशियो लिखोगे 3 एक आएगा, लेकिन एफिशिएंसी में आपको जरूरत है, आपको टाइमिंग नहीं है, तो ये आएगा 1:3। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? देख लीजिए एक बार फिर से, क्लियर हो चुका होगा। ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन बी, ए 2 गुना समय लेता है, तो उल्टा करके देखिए, अगर वो 2 लेता है समय, वह 1 लेता है, तो उल्टा, या 1 काम करता है वो 2 करेगा। इसी तरह बी और सी, बी थ्राइस लेता है, 3 समय लेता है, 1। ठीक है, आगे आपने बात किया उसके लिए भी, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं आप, उसमें कोई दम है नहीं। पॉइंट में क्लियर? समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। पक्का? बहुत अच्छे। तो यहां से पिछला क्वेश्चन जो आपने कर लिया, अब वो हमें मिल चुका है, अब हम सीधा सीधा अप्रोच करने जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है, बी और सी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1:3 है। तो कंबाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया ना? नोट हो गया है? फटाफट रफ करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके यूज से हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो वहीं पढ़कर ही उल्टा कर सकते हो, ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से जवाब बताओ। तो ए ट्वाइस समय लेता है, काम 1 करेगा, उल्टा कर देना, राइट। अब बताओ, बी और सी में बात कर रहे हैं, तो बी कितना समय लेता है? थ्राइस, तो इसका मतलब यही काम करता है, सी 3। यहाँ पे 2 भरने के लिए बताया था, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड करेंगे पहले बच्चों, 1 3 2 1 2 2 3 6, रेशियो आ गया, आया। टोटल वर्क अब निकल गया, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? ए 2 गुना कार्य, ठीक है, ये 10 दिन का काम तीनों का ना, तो 1 + 2 + 6, 6 2 8 1 9, 90। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए के लिए बताना है तो 90/1 आ गया आंसर 90। बी के लिए बताना है, बताइए जल्दी से, 90/2 45, बहुत बढ़िया। सी को बताइए 90/6 15। तो क्या लग रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आपसे ना बने? बताइए, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन दे दूं, किसी भी तरीके का दे दूं, आप कनेक्ट करो पहले सबकी एफिशिएंसी को, फिर उससे वर्क जनरेट करो, फिर तो वही है, टोटल वर्क आ गया डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, खत्म किया कहानी। तो हर सारी चीजें वही है जो पहले हमने पढ़ा दिया है, सारी वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ लिया है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए, लिखिए। ए, पिछला क्वेश्चन कैसा था? तो ए का रिलेशन था बी के, टाइमिंग में ना, फिर से टाइमिंग देते हैं। ए टेक्स twice time than B and C together. A takes twice timing है, ध्यान रखिएगा, than B and C together. B and C together. आगे लिखिए, B takes thrice than C and A together. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए ने क्या समय लिया मेरे प्यारे बच्चों? ए ने क्या लिया? डबल समय लिया, किसके समय से? जो बी और सी मिलकर लेते हैं। इसी तरह बी ने ट्रिपल टाइम लिया जितना ए और सी मिलकर लेते हैं। इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, तो मेरे प्यारे बच्चों, ए के लिए बताइए, बी के लिए बताइए और सी के लिए बताइए, मतलब कोई भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन B and C together. B takes thrice time than C and A together. बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से काम करना है।
बिल्कुल वही तरीका, वही कंसेप्ट। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन क्या कहता है। ठीक है, क्या आप ट्राई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जवाब देंगे। फटाफट देखिए, ये क्या है, टाइमिंग। अब हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं कि ए, बी और सी के एफिशिएंसी का रिलेशन निकाल। ए टेक्स ट्वाइस, अगर ए ट्वाइस है तो ए को ट्वाइस टाइम में बोल रहा है लेकिन काम में नहीं, तो काम में इसको 1 लेना, तो बी और सी टुगेदर क्या बोल रहा है, तो अपने का वो लेना। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। आगे बोला बी और सी और ए की बात हो रही है, तो बी टेक्स थ्राइस, मतलब बी अगर एक समय करता है, एक अगर काम करता है तो उसका 3 गुना काम सी और ए करते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ इस ऊपर वाले केस में तीनों मिलकर 3 ही तो कर पाएंगे, अरे एक उसका दोनों का मिला के तो मिल गया 3। सिमिलरली यहाँ देखो जरा ए, बी और सी के बारे में, तो 3 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4। पॉइंट समझ में आया? पक्का क्लियर हो रहा है? तो आपने इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लेने, इसमें कोई तकलीफ होने वाली आपको बिल्कुल नहीं है। तो ए बी प्लस सी, यहाँ से ए बी सी तीनों का काम मिल गया। देखो ये एफिशिएंसी डायरेक्ट लिखी है मैंने, उल्टा लिखना, जो टाइमिंग बोला जा रहा है उसको उल्टा सोच के लिखना, एफिशिएंसी आएगी। और हमको एफिशिएंसी की जरूरत होती है, टाइमिंग तो हमसे आप अलग अलग पूछोगे, हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो वहां पे क्वेश्चंस कर लेंगे। ट्राई करिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना जवाब आएगा फटाफट ट्राई करिए, फटाफट आंसर दीजिए, इसमें टाइम बिल्कुल मत लगाइए। चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या हो रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए फटाफट। आपने देखा कि तीनों मिलकर ऊपर 3 यूनिट का काम करते हैं बट नीचे 4, ऐसा क्या पॉसिबल है? हाँ जी बताइए। नहीं, तो इसको मैनेज करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत अच्छे से देखिएगा, बातें तभी समझ में आएंगी। क्या है, यहाँ पे आपने एक चीज देखा, यहाँ पे 3 यूनिट काम है और यहाँ पे 4, ये सेम करना पड़ेगा क्योंकि तीनों लोग ए और बी सी वहां भी है यहाँ भी, इनके काम अलग अलग नहीं हो सकते। पॉइंट भी क्लियर? पक्का। तो इसको अगर बराबर करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, मतलब इंटू 3 इंटू 4 इधर किया तो कोई बुरा ना माने, इसलिए सब में इंटू 4 कर लीजिए। अब उधर 12 बन गया तो इसमें फिर इंटू 3 करिए, तो यही कहानी इधर लगा लीजिए, खत्म, गेम इज ओवर। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 4 12 और 4 3 12। ओके डन, समझ पा रहे हैं बात को? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे, गुड जॉब। तो एक चीज बताइए, ए और बी का, सी का हिसाब किताब चलिए बना लीजिए। ए कितना कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 1 4। बी कितना कर रहा है, 4 3 1 3 3। इसका मतलब एफिशिएंसी ए की निकल गई 4, एफिशिएंसी निकल गई 4, बी की बोलो बच्चों 3 निकल गई, तो 4 3 7, 12 में से 7 को घटा लीजिए तो बच गया 5। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी मिलाकर 12 आ रही कि नहीं आ रही, बताइए फटाफट, आ रही ना? तो तीनों के लिए मैंने बोल रखा है, अब बात आ गई टोटल वर्क पर। ये सब वर्बली क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा रहे, एक चीज नोट इसलिए किया जा रहा अभी, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि आप समझ पाए बातों को, राइट। तो 10 दिन के काम को देखना है, 12 पर डे के हिसाब से है, तो 120 ये समझ में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों 12 यूनिट का काम कहीं भी देखो तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं। पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। एक दिन में 12 यूनिट, तो 10 दिन में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 इंटू 10 120। तो 120 ए के लिए बताना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दिन लगेगा, 120 एफिशिएंसी है कि कितनी है, अरे अभी निकाला 4, आंसर कितना 30। अगर हम बी के लिए बोले तो 120 बाई बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बहुत अच्छे। और मेरे प्यारे बच्चों सी के लिए बताओ जल्दी से, तो 120 बाई सी की एफिशिएंसी 5। आ गया जवाब? फटाफट कमेंट करिए, बी के बारे में कमेंट करिए, सी के बारे में जल्दी से करिए, हमें आंसर चाहिए आपसे, फटाफट करिए। क्वेश्चन की कहानी समझ में आई? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन मेंस के लेवल पे हैं, ठीक है।
और इस बात को अच्छे समझ जाएंगे तो आगे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन बी एंड सी, इसका मतलब ये है एक काम करता है तो बी और सी दो करते हैं। बी टेक्स थ्राइस टाइम, इसका मतलब बी एक काम करता है तो सी और ए 3 गुना 3 काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए बी और सी के काम को जोड़ा जाए तो फिर 1 और 2 मिला के 3, इस तरह नीचे वाले केस में जोड़ा जाए तो 1 3 मिला के कितना 4। तो आपने एक चीज यहाँ पे गौर किया होगा कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में 3 करते हैं ऊपर वाले केस में, और नीचे वाले केस में 4। लेकिन ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, काम तो दोनों के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। तो 3 और 4 को सेम करना है, ऊपर 4 नीचे 3 का मल्टीप्लीकेशन, राइट। जैसे ये काम करोगे, ये काम आप ए में भी करो, बी और सी में भी करो, बी में भी करो, सी प्लस, मतलब सब में करो। जो आप एक साइड करोगे तो हर साइड में करना पड़ेगा। तो ऊपर आपने 4 से किया, सब में किया तो ए की वैल्यू वहां पे निकल के 4 आई। नीचे वाले में 3 से किया तो वहां से बी की वैल्यू क्या निकली मेरे प्यारे बच्चों, 3 निकल के आ गई। तो ए 4 बी 3, 4 3 कितना हो गया 7। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी और सी मिलकर 12 यूनिट का काम कर रहे हैं, जिसमें ए का काम 4 यूनिट, बी का कितना 3, 4 3 7, 7 में से 7 को घटाइए 12 में से, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो सी का ही होगा, क्योंकि ए और बी और सी मिलकर 12 यूनिट का काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी डन, क्लियर, पक्का। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ध्यान से देखिएगा। सभी के बारे में बात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी के बारे में क्या बता रहे हैं, जल्दी बताइए, बी के बारे में क्या जवाब है। अरे बी की एफिशिएंसी, काम तो सबके लिए सेम है, 120 बटे कितना है, अरे बी की एफिशिएंसी 3 है, तो आंसर कितना देना है 40। सही है, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे। सी के बारे में बताइए, 120 बटे 5। सी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों 120/5 कितना आया 24। तो ए के लिए जवाब 30, बी के लिए 40 और सी के लिए 24। बहुत अच्छे, काफी लोगों ने जवाब बताया, गुड। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए और तैयार हो जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। चलिए जल्दी से करिए फटाफट, अगला क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से। लिखिए, ए टेक्स थ्राइस टाइम, A takes thrice time than B and C together। आगे लिखिए, B takes 4 times time than C and A together। If total work completed by A, B and C together in 10 days, तो मेरे प्यारे बच्चों A के लिए बताइए, B के लिए बताइए और C के लिए। जल्दी से उड़ाइए फटाफट, स्पीड बढ़ा दीजिए। सिमिलर क्वेश्चन दिया है, उम्मीद करेंगे हर एक बच्चा जवाब देगा। फटाफट आपका इंतजार है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए, आपके जवाब का हम वेट कर रहे हैं। फटाफट आंसर बताना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से बताइए, स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट शुरू हो जाइए। चलिए जल्दी से करिए, फटाफट शुरू हो जाइए। ए 3 गुना समय लेता है किससे, जितना बी और सी लेते हैं मिलकर। बी 4 गुना समय लेता है किससे, जितना सी और ए लेते हैं मिलकर। ओके, तो ए बी और सी मिलकर 10 दिन में अगर पूरा करें काम, तो बताइए अकेले इंडिविजुअली ए बी और सी कितने दिनों में पूरा कर जाएंगे। तो आज टोटल कंसेप्ट एफिशिएंसी बेस्ड चल रहा है और अच्छे से क्लियर हो गया होगा किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे टाइमिंग के रिस्पेक्ट में, चाहे डायरेक्ट एफिशिएंसी की। अगर टाइमिंग हो तो उल्टा सोचना, एफिशिएंसी हो तो सिर्फ सीधा सोचने की जरूरत है, कोई दिक्कत वहां पे बिल्कुल नहीं बनेगी। ओके, चलिए शुरू हो जाइए, लगा दीजिए जोर, फटाफट आंसर बताइए, स्पीड बढ़ा दीजिए, आंसर आने चाहिए आपके। हाँ जी, बहुत अच्छे, चलिए बताना शुरू करिए। एफिशिएंसी, हाँ वर्क को करिए सेम, एफिशिएंसी को सेम करिए एबीसी की, तभी बात बन पाएगी मेरे प्यारे बच्चों, राइट। हाँ बिल्कुल करिए, इसमें टाइम की कोई बात ना आ पाए। चलिए जल्दी से करिए, टाइम बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या हिट किया,
क्या किया हिट, आपने कहा वही सेम तरीका, ए बी और सी के बारे में। ए एक तो बी और सी 3 काम करेंगे, उल्टा बोल रहा, उल्टा ही सोचना है, राइट, कोई इसमें डाउट होने की बात ही नहीं है। बी सी और ए, या एक तो ये 4 गुना काम करेंगे, टाइम फिर अपने आप उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर 3 1 क्या होगी 4, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, अरे 1 + 4, यहाँ तो 5 आ रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर हो गया, बराबर याद करिए, यहाँ 5 से और तो 5 से यहाँ भी, तो 5 से यहाँ भी, ओके। यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से, डन, पॉइंट क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 5, बी की कितनी आ चुकी है 4, तो सी की कितनी होनी चाहिए, तीनों की एफिशिएंसी 20 है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर तीनों की 20 है तो एक की 5 एक की 4, तो बच कितनी जाती है, 5 4 9, 20 - 9 11। ये क्या आ गया, ये आ गया एफिशिएंसी, क्या आ गया, एफिशिएंसी एक की भी, बस काम खत्म। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में पूरा, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क जल्दी बताइए, अरे 10 दिन का काम 20 के हिसाब से 200, डन, ये टोटल वर्क आया। अगर ए के बारे में पता लगाना है तो 5 से डिवाइड करिए, ए के बारे में लगाना ही है तो 200 को मेरे प्यारे बच्चों साइड में लिख रहा हूं, कॉर्नर में देखिए, किससे डिवाइड करें, 5 से, आंसर आया 40, बहुत अच्छे। बी के बारे में बताइए, बी के बारे में, बी के बारे में क्या ख्याल है, कितना समय बी लेगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बी कितना समय लेगा, बी के लिए 200/4, 50 दिन लेगा, 50 डेज, ये 50 डेज, यहाँ 40 डेज। सी के बारे में क्या ख्याल है, तो सी के बारे में क्या ख्याल है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से, सी के बारे में क्या ख्याल है, सी देखो यहाँ पे है ना, तो सी के बारे में फिर वही बातें हैं, 200/11, 11 कम 11 बच गया कितना 9, 11 9 20, 90, 11 88, 88 2 90। तो हर क्वेश्चन के जवाब आप इजीली दे सकते हैं, पॉइंट भी क्लियर। अरे उड़ा दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस गलत बिल्कुल होने नहीं चाहिए पेपर्स में। उम्मीद करेंगे अच्छे से आपकी एफिशिएंसी के क्वेश्चंस यहाँ क्लियर करवाए गए, वो चाहे डबल ट्रिपल का रिलेशन हो, ट्वाइस थ्राइस का, या मोर या लेस की कहानी परसेंटेज में देखी जाए, तो परसेंटेज में हो तो 100 की अप्रोच कर दीजिए, राइट, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से अप्रोच करिए, वो भी आपको मैं सिखा चुका हूँ परसेंटेज में काफी अच्छे से। तो अच्छे से, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, जो लास्ट में कराए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके के, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों बातें बिल्कुल समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है, ठीक है, डन। तो उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन की धज्जियां आप उड़ाएंगे, पक्का, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, डन। चलिए, तो आज इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। तो कल सुबह का लेक्चर, ठीक है, अलजेब्रा का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें बहुत डिफरेंट कंसेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस विद इन सेकंड होना शुरू हो जाए, ऐसे कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो कल 9 से 10 की क्लास, सुबह 10 से 11 बजे की क्लास बिल्कुल आप मिस मत करिएगा, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो आज यहीं पर हम अपनी बात को विराम देते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, सी यू, बाय बाय।